हे गाइस, वेलकम टू एडुकेटर बग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैलेमोन के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है पैलेमोन का, वो उसको रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। रेस्पिरेशन कहने का मतलब है ब्रीदिंग में हेल्प करता है। बॉडी में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बॉडी से एक्सहेल करना, बाहर निकालना, और ऑक्सीजन है उसको बॉडी में इनहेल करना, अंदर करना। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है। अब हमने ये तो जान लिया कि रेस्पिरेशन होता क्या है। अब यहाँ पे बात की गई है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम से कहने का मतलब क्या है कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, वे ऑर्गन जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहते हैं। ये जो सभी के सभी जो ऑर्गन हैं मिल करके एक नेटवर्क बनाते हैं, उसी नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन सिस्टम कहते हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड हैं? जैसे नोज़ हो गए, ट्रैकिया हो गए, लंग्स हो गए। तो ये सभी के सभी ऑर्गन क्या है? ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। पूरा एक नेटवर्क बना रहे हैं या सिस्टम बना रहे हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो एक नेटवर्क बनाते हैं, एक सिस्टम बना लेते हैं। यहाँ अगर हम पैलेमोन की बात करें, पैलेमोन में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ पैलेमोन आर a pair of branchiostegids, 3 pairs of epipodites, 8 pairs of gills। पैलेमोन की अगर हम बात करें, पैलेमोन में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, वे ऑर्गन्स जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, वो कौन कौन से ऑर्गन हैं? सबसे पहले है एक पेयर इनमें ब्रैंकियोस्टेगाइड्स का प्रेजेंट रहता है, 3 पेयर्स एपिपोडाइट्स के होंगे, और 8 पेयर्स जो हैं वो गिल्स प्रेजेंट रहती हैं, जो कि इनके रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। तो चलिए एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। All these organs are enclosed within a special chamber on each side of the cephalothorax, while it is called gill chamber। ये सभी के सभी जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो एक स्पेशल चैम्बर में क्या रहते हैं? एनक्लोज रहते हैं। एनक्लोज कहने का मतलब है ये एक स्पेशल चैम्बर से घिरे रहते हैं। इस स्पेशल चैम्बर को हम क्या कहते हैं? गिल चैम्बर कहते हैं। तो इसी गिल चैम्बर के अंदर ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। और ये जो गिल चैम्बर है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? ये सिफेलोथोरैक्स वाले रीजन में प्रेजेंट रहता है। ईच साइड पे कहने का मतलब है दोनों तरफ, इधर वाले साइड भी और इधर वाले साइड भी। तो दोनों तरफ जो है ये सिफेलोथोरैक्स के ये स्पेशल चैम्बर प्रेजेंट रहता है, जिसे गिल चैम्बर कह रहे हैं। और इस गिल चैम्बर में क्या प्रेजेंट है? भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो प्रेजेंट है। द गिल चैम्बर इज कवर्ड बाय द कैरापास कॉल्ड गिल कवर और ब्रैंकियोस्टेगाइड। अब ये जो गिल चैम्बर है वो कारापास से ढका हुआ रहता है, और इसे हम क्या कहते हैं? गिल कवर या ब्रैंकियोस्टेगाइड कहते हैं। फर्स्ट जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो है ब्रैंकियोस्टेगाइड्स। द इनर लाइनिंग ऑफ गिल कवर और ब्रैंकियोस्टेगाइड्स इज थिन एंड मेम्ब्रेनस एंड इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद वाटर करंट। अभी हमने देखा जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैं वो एक स्पेशल चैम्बर से घिरे हुए रहते हैं, उनसे एनक्लोज रहते हैं। तो उस चैम्बर को हमने क्या कहा? उस चैम्बर को हमने कहा गिल चैम्बर। फिर ये जो गिल चैम्बर था वो भी कारापास से ढका हुआ रहता है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम गिल कवर या ब्रैंकियोस्टेगाइड कहते हैं। अब ये जो गिल कवर या ब्रैंकियोस्टेगाइड जिसे हम कह रहे हैं, इसकी जो इनर लाइनिंग है, इनर लाइनिंग कहने का मतलब जो इसका अंदर वाला सरफेस है वो कैसा होता है? थिन होता है, पतला होता है और मेम्ब्रेनस होता है, और वो वाटर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता है। These absorbs oxygen from water and give out carbon dioxide। अब ये जो ब्रैंकियोस्टेगाइड या गिल कवर का जो इनर सरफेस है या इनर लाइनिंग है वो वाटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो वो वाटर के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और बॉडी से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको गिव आउट कर देता है, बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो है एपिपोडाइट्स। Epipodites are simple leaf-like or bag-like growths of integument on the outer side of the coxa of the maxillipedes present in the first 3 thoracic segments। पैलेमोन की बॉडी में जो शुरू के 3 थोरेसिक सेगमेंट्स हैं उनके ऊपर जो मैक्सिलिपीड्स प्रेजेंट रहता है, उसके कॉक्सा के आउटर साइड पे हमें लीफ लाइक या बैग लाइक स्ट्रक्चर या आउटग्रोथ देखने को मिलती है। तो वो क्या कहलाते हैं? वो एपिपोडाइट्स कहलाते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ पे थोरेसिक सेगमेंट में क्या प्रेजेंट है? हमें बैग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इसे ही हम क्या कह रहे हैं? एपिपोडाइट कह रहे हैं। These present in the anterior part of gill chamber, these serves as the organ of respiration। ये जो एपिपोडाइट्स हैं ये गिल चैम्बर के एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट रहते हैं या एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट रहते हैं। एपिपोडाइट्स पैलेमोन का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है और ये पैलेमोन को रेस्पिरेशन में हेल्प करता है।
नेक्स्ट जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो है गिल्स। Among the three sets of respiratory organs, gills are regarded as primary respiratory organs. अभी हमने देखा पेलेमोन की बॉडी में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो कौन कौन से थे, वो थे ब्रैंकियोस्टिगाइड्स, एपिपोडाइड्स और गिल्स। इन तीनों में से जो गिल्स हैं उनको हम प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कह सकते हैं या इनको हम प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मानते हैं। ऑन ईच लेटरल साइड ऑफ द सिफेलोथोरैक्स एंड बीनीथ द ब्रैंकियोस्टिगाइड्स देयर आर 8 गिल्स। सिफेलोथोरैक्स रीजन कौन सा रीजन होता है, पेलेमोन का जो हेड है और जो थोरैक्स वाला रीजन है जब वो फ्यूज़ हो जाता है तो वो क्या बना लेता है, वो सिफेलोथोरैक्स रीजन कहलाता है। सिफेलोथोरैक्स के लेटरल साइड पे, लेटरल साइड कहने का मतलब है इधर इस साइड वाले रीजन पे और इसके अपोजिट यहाँ हमको देखने को नहीं मिले, इसका इधर वाला जो रीजन होगा उधर भी, तो ये क्या कहलाते हैं, ये लेटरल साइड कहलाता है। तो सिफेलोथोरैक्स के लेटरल साइड पे इधर भी और इससे उधर भी, इसके अपोजिट भी, ठीक है ना। बीनीथ द ब्रैंकियोस्टिगाइड, ब्रैंकियोस्टिगाइड्स के नीचे कितने गिल्स प्रेजेंट रहते हैं, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे 8 गिल्स प्रेजेंट रहते हैं। ओनली 7 आर सीन ऑन मूविंग द गिल कवर एज द थर्ड गिल लाइज बिलो द सेकेंड। सिर्फ और सिर्फ हमें 7 गिल ही देखने को मिलते हैं। जब हम गिल कवर को हटाते हैं तो जो तीसरा वाला गिल है वो सेकेंड वाले गिल के नीचे ही प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें 7 गिल देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 8 गिल प्रेजेंट है। लेकिन हमें कितने देखने को मिल रहे हैं, हमें 7 गिल देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो थर्ड वाला गिल होता है वो सेकंड वाले गिल के नीचे प्रेजेंट रहता है। यहाँ हम देख सकते हैं ये फर्स्ट गिल प्रेजेंट है, ये सेकंड गिल प्रेजेंट है, ये फोर्थ गिल प्रेजेंट है। जब हम गिल कवर को रिमूव करते हैं या उसको हटाते हैं, जो थर्ड गिल है वो सेकंड गिल के नीचे ही प्रेजेंट रहता है, बट हमें ये दिखाई नहीं देता। जब गिल कवर को हटाते हैं तभी देखने को मिलता है, वरना तो हमें 7 जो है वो गिल देखने को मिलते हैं, जो कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, वो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा गिल्स के स्ट्रक्चर के बारे में। द गिल्स आर क्रिसेंट शेप्ड एंड देयर साइज इंक्रीजेस ग्रेजुअली फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन। जो गिल है वो क्रिसेंट शेप्ड के होते हैं। क्रिसेंट शेप्ड कहने का मतलब होता है ये मिडल में से तो वाइड होंगे, चौड़े होंगे, और जो इनके जो एंड हैं वो कैसे होते हैं, वो पतले होते हैं। जैसे कि जैसा मून होता है ना, तो मून के जैसा ही इनका स्ट्रक्चर होता है। जो गिल का साइज़ है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है एंटीरियर से पोस्टीरियर डायरेक्शन में। यहाँ हम देख सकते हैं ये जो एंटीरियर वाले गिल्स हैं इनका जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा है, फिर आगे हम बढ़ते जाते हैं तो जो इनका साइज़ है वो बढ़ रहा है। तो जो एंटीरियर से पोस्टीरियर डायरेक्शन में गिल्स का जो साइज़ है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। ईच गिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर एक्सिस और बेस ऑन विच डबल रोज ऑफ लीफ लाइक गिल प्लेट्स आर अरेंज्ड लाइक द पेजेस ऑफ ए बुक। अगर हम इन एक गिल को यहाँ पर उठा करके देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमें कैसा देखने को मिलता है। ये जो गिल है इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ गिल में ये एक्सिस प्रेजेंट है या हम कह सकते हैं ये बेस प्रेजेंट है। इसके दोनों साइड पे हम देख सकते हैं ये 2 रो किसकी प्रेजेंट है, लीफ लाइक गिल प्लेट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि ये बुक है, बुक का ये एक्सेस है और इसके पेजेस हैं। इसी टाइप से ये जो गिल है इसमें एक बेस प्रेजेंट है या एक्सेस प्रेजेंट है, इसके जो दोनों तरफ पे जैसे पेज यहाँ पे अरेंज है इसी तरह से गिल प्लेट्स प्रेजेंट रहती हैं। डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशन एंड मोड ऑफ अटैचमेंट द गिल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। अब ये जो गिल्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। किसके बेसिस पे, ये जो गिल्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है, इनकी लोकेशन क्या है और ये किस तरह से अटैच है, इनका मोड ऑफ अटैचमेंट मतलब किस तरह से ये अटैच है, तो उसके बेसिस पे जो गिल्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स कौन से हैं, वो है पोडोब्रैंक, आर्थोब्रैंक और प्लीरोब्रैंक। तो फर्स्ट जो है वो है पोडोब्रैंक। There is one podobranch attached to the outer side of coxa of the second maxillipeds. Second maxillipeds के coxa के outer side पे क्या है, एक podobranch attached रहता है। यहाँ हम देख सकते हैं ये second maxillipeds है, इसके coxa के outer side पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये podobranch देखने को मिल रहा है, जो कि क्या है, फर्स्ट गिल है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है आर्थोब्रैंक। देयर आर 2 आर्थोब्रैंक अटैच्ड टू द आर्थोडियल मेम्ब्रेन ऑफ द थर्ड मैक्सिलिपीड्स। थर्ड मैक्सिलिपीड्स है उसकी आर्थोडियल मेम्ब्रेन से 2 आर्थोब्रैंक अटैच रहते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं ये जो थर्ड मैक्सिलिपीड है इसकी जो आर्थोडियल मेम्ब्रेन है उससे 2 आर्थोब्रैंक अटैच्ड हैं।
नेक्स्ट जो टाइप है वो है प्लूरोब्रैंक। इट इज़ अटैच टू द लेटरल वॉल ऑफ thoracic segment. Pallemon possesses 5 pleurobranch, found one in each of the thoracic segments, which also carry walking legs. Pallemon के जो thoracic segments होते हैं उनकी lateral wall पे, उनकी साइड पे क्या अटैच रहते हैं, प्लूरोब्रैंक प्रेजेंट रहते हैं या प्लूरोब्रैंक अटैच रहते हैं। और कितने प्लूरोब्रैंक होते हैं? टोटल 5 प्लूरोब्रैंक जो है हमें देखने को मिलते हैं, जो thoracic segment के दोनों साइड पे, इधर साइड पे भी और इधर साइड पे भी, दोनों साइड पे प्रेजेंट रहते हैं। और इन्हीं thoracic segment पे क्या प्रेजेंट रहते हैं? वॉकिंग लेग्स प्रेजेंट रहते हैं। ये हम देख सकते हैं यहाँ 4th गिल से लेकर के यहाँ पे 7th गिल तक ये जो टोटल 5 गिल हैं ये क्या है? प्लूरोब्रैंक हैं, जो कि thoracic segment में प्रेजेंट रहते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। पैलेमोन के अंदर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो कैसे होता है? वो ऑक्सीजन को कैसे इनहेल करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से कैसे एक्सहेल करेगा या बाहर निकालेगा। The scaphognathides of maxilla and exopodides of maxillipedes are responsible for forcing the water to rush inside the gill chamber through posterior and lateral sides. मैक्सिली के जो स्कैफोग्नेथाइड्स हैं और जो मैक्सिलिपीड्स के एक्सोपोडाइड्स हैं वो क्या करते हैं? वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो वाटर को फोर्स करते हैं, वो धक्का लगाते हैं वाटर को कि वो गिल चैम्बर के अंदर जाए। किसके थ्रू? पोस्टीरियर और लेटरल साइड्स के थ्रू। यहाँ हम देख सकते हैं ये जो स्कैफोग्नेथाइड है और जो एपिपोडाइट है ये क्या करते हैं? ये वाटर पे फोर्स लगाते हैं, धक्का लगाते हैं, जिससे कि जो वाटर है वो गिल चैम्बर के अंदर जाए। किसके थ्रू? पोस्टीरियर और लेटरल साइड्स के थ्रू। दिस वाटर पासिस आउट थ्रू द एंटीरियर एंड। फिर जब ये जो वाटर है वो बॉडी से बाहर निकलता है वो किसके थ्रू आता है? वो एंटीरियर एंड के थ्रू आता है। During the flow of water, the vascularized surface of the branchiostegids, gills and epipodide are bathed and gaseous exchange takes place. अब ये जो वाटर है जो स्कैफोग्नेथाइड्स और एपिपोडाइड्स के थ्रू फोर्स किया गया जिससे कि वो गिल चैम्बर में जा सके वाटर। इसी के दौरान जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जिसे हमने डिस्कस किया, ब्रैंकियोस्टेगाइड, गिल्स और जो एपिपोडाइड्स हैं उनका जो सरफेस है वो कैसा होता है? वैस्कुलराइज्ड होता है। तो ये जो होते हैं वो बाथड हो जाते हैं। बाथड कहने का मतलब है जो वाटर है इनके ऊपर आ जाता है, जैसे कहते हैं ना बाथ करना, बाथिंग करना, इस तरह से जो है ये भी गीले से हो जाते हैं। और इसी दौरान जो है वो गैसेस का एक्सचेंज होता है। कहने का मतलब है जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है और ऑक्सीजन को ऑब्टेन कर लिया जाता है। Dissolved oxygen is taken in and carbon dioxide passes from the body to the exterior. जब ये जो ऑर्गन है ब्रैंकियोस्टेगाइड, गिल्स और एपिपोडाइड्स ये बात हो जाए, गीले हो जाते हैं, तभी जो ऑक्सीजन डिजोल्व है वाटर के अंदर वो क्या कर लिया जाता है? ले लिया जाता है इस पैलेमोन के थ्रू या इसको टेक कर लिया जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से बाहर पास कर दिया जाता है। तो इस टाइप से जो है वो पैलेमोन जो है रेस्पिरेशन शो करता है। एक बार मैं रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म आपको जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ। जो स्कैफोग्नेथाइड हैं और जो एपिपोडाइड्स हैं वो क्या करते हैं? वाटर को फोर्स करते हैं, फोर्स करेंगे, धक्का करेंगे तो वो जो वाटर है गिल चैम्बर में एंटर कर सके। किसके थ्रू? पोस्टीरियर और लेटरल साइड के थ्रू जो है वाटर एंटर कर सके गिल चैम्बर के अंदर। फिर जब ये जो वाटर है वो बॉडी से बाहर निकलता है वो एंटीरियर एंड से निकलता है। एंटर कहाँ से करा? पोस्टीरियर और लेटरल साइड से वाटर ने एंटर करा। और बॉडी से बाहर वाटर कहाँ से निकला? एंटीरियर एंड से निकला। जब वाटर जो है एंटर करा इसी के दौरान ही जो ब्रैंकियोस्टेगाइड्स, गिल्स और जो एपिपोडाइड्स है उसका जो वैस्कुलराइज्ड सरफेस है, उसका जो सरफेस है वो क्या हो जाता है? गीला हो जाता है। गीला हो जाता है और तभी उसी के दौरान ही वो क्या हो जाता है? गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। कहने का मतलब है जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वाटर के अंदर वो ले लिया जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस टाइप से जो रेस्पिरेशन है वो परफॉर्म होता है। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे जब भी मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।